तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सॉम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कल आपको पढ़ाया था करेक्टरिस्टिक्स यानी कंप्यूटर की क्या विशेषताएं। तो आज आपका जो दिन है, आज का है जनरेशन। जनरेशन माने क्या होता है दोस्तों? जनरेशन माने होती है पीढ़ी। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, जनरेशन शब्द आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, यानी हमारे जो बाबा ने समय देखा, उसके बाद हमारे पिताजी ने कुछ समय देखा, और पिताजी के बाद जो हम लोग समय देख रहे, तो ये हमारी जनरेशन हो जाएगी कि बाबा के ज़माने में क्या था, पापा के ज़माने में क्या था, और हमारे ज़माने में क्या है। तो ये सब चीज़ें पीढ़ियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों मनुष्य की पीढ़ी हैं, और ऐसे ही कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियाँ हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और टेक्नोलॉजी भी बताऊँगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है। ये ज्ञान यूट्यूब चैनल पे हर कोई नहीं देता है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रारंभ के कंप्यूटर में आकार, प्रकार, कार्यप्रणाली तथा कार्य क्षमता में सुधार होता गया, जिसका परिचय निम्न प्रकार है। प्रथम पीढ़ी। दोस्तों, कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हैं: 40 से 56, 56 से 63, 63 से 71, 71 से 90, 90 से ऑनवर्ड्स, यानी जो अभी तक। लेकिन आपको दोस्तों जनरेशन गूगल पर कुछ और मिलेगी, हमारे द्वारा कुछ और मिलेगी। तो अभी तक जनरेशन के बारे में हर किसी को नॉलेज नहीं है, लेकिन ये आगे पीछे होती रहती हैं। तो प्रथम पीढ़ी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रथम पीढ़ी 1940 ईस्वी में आई थी, जो हमारी सन होती है। जैसे 2024 हुआ, 25 हुआ, तो ऐसे 1940 में एक हमारी पीढ़ी आई थी, प्रथम पीढ़ी, जो कि 56 तक चली थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नामक डिवाइस का प्रयोग किया गया था। जो सीपीयू के अंदर दोस्तों टेक्नोलॉजी होती है, जैसे आज के समय में माइक्रो प्रोसीजर चल रही है, उसी प्रकार उस टाइम वैक्यूम ट्यूब आया था। जब वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी आया था, तब कंप्यूटर थे एनियक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक और मार्क। ऐसे ही दोस्तों 56 ईस्वी तक हमारी प्रथम पीढ़ी रही। उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी 1956 में हमारी दूसरी जनरेशन आई। इसमें ट्रांजिस्टर नामक डिवाइस का प्रयोग किया गया था। टेक्नोलॉजी के आधार पर इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, और ये पीढ़ी हमारी 1963 तक चली। 1963 के बाद इसमें कंप्यूटर दोस्तों सेकंड जनरेशन में हमारे कंप्यूटर थे IBM 1000, 1401, 1404, CDC, PDP। और तीसरी पीढ़ी हमारी आई 1963 में, जो कि 1971 तक चली। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC नामक डिवाइस का प्रयोग किया गया था। तब हमारे कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370, CDC 1700, PDP 11। उसके बाद दोस्तों हमारी चौथी जनरेशन 1971 में आती है और 1990 तक चलती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI, VLSI और ULSI नामक डिवाइस का प्रयोग किया गया था। तब हमारे कंप्यूटर थे PC सीरीज, एप्पल सीरीज और इंटेल और IBM। ये ईस्वी हमारी 1990 तक चली। 1990 में हमारी 5वीं पीढ़ी का शुभारंभ होता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसीजर या माइक्रो प्रोसीजर का प्रयोग किया गया। अब कंप्यूटर के बारे में देखा जाए तो वर्तमान समय में जो भी हमारे कंप्यूटर चल रही हैं, वो सब 5वीं जनरेशन की ही देन है। तो जनरेशन के बारे में आपको अच्छे से ज्ञात हो चुका होगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा जाए तो वर्गीकरण अगर किया जाए तो कंप्यूटर को उनकी बनावट, कार्य, उद्देश्य तथा प्रयोग के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसका परिचय निम्न है। ये मैं आपको चित्र दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ। अगर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाए तो कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा जाएगा, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन पर्पज। अगर एप्लीकेशन के बारे में देखा जाए तो एप्लीकेशन में हमारे कंप्यूटर आते हैं एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल। अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। वो कंप्यूटर होते हैं एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात की जाए तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। सुपर ये विश्व का महंगा एवं तेज गति से कार्य करने वाला हमारा कंप्यूटर है। ये चित्र दोस्तों मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, इसको अभी थोड़ा ऐसे ही रखेगा। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं कौन से? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भूकंप, तापमान, पारा यानी मौसम की जानकारी देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वे होते हैं जो भौतिक मात्राओं को अंकों में बदल दें, जैसे पेट्रोल पंप की मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी डिजिट पे काम करती हैं। बाइनरी डिजिट 0 से 1 पे चलती है। आगे चल के मेजरमेंट में मैं आपको समझा दूंगा। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। एक सामान्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों से मिलकर बनता है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा तथा हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर भी कहते हैं। अब दोस्तों क्या है, बिना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हमारा कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। कंप्यूटर से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कंप्यूटर को जो कमांड एवं निर्देश देते हैं, जो किसी इंजीनियर या प्रोग्रामर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनके द्वारा किए गए इसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे दोस्तों मुझे कोई सूचना प्राप्त करनी हो, जानकारी प्राप्त करनी हो, तो मैं एप्लीकेशन खोलूँगा या कोई कमांड दूंगा जो किसी इंजीनियर या प्रोग्रामर द्वारा, प्रोग्राम को जो बनाता है दोस्तों उसे प्रोग्रामर कहते हैं, जो किसी इंजीनियर एवं प्रोग्रामर के द्वारा तैयार होते हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए इन्हीं प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। इनका मैं विस्तार से आपको बता दूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चलाने, उसे नियंत्रित करने के, उसके विभिन्न भागों को देखभाल करना तथा कंप्यूटर से संपर्क या संवाद कराने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये निम्न है: ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर और डिबगर। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यूजर को कंप्यूटर से जोड़ना तथा हमारी वास्तविकता और मुख्य कार्य कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, कोरल ड्रॉ, टैली, जो हम लोग एप्लीकेशन चलाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी, ये प्रोग्राम कंप्यूटर की देखरेख करने के कार्यों को सरल बनाने, अशुद्धियों को दूर करना तथा कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे एंटीवायरस हुआ, देखभाल करना, तो ये सब होता है। उसके बाद दोस्तों हार्डवेयर की एक मैंने डेफिनेशन बनाई है, कंप्यूटर के वे सभी अंग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में दोस्तों आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर के बारे में मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मॉनिटर कल मैं आपको समझाऊंगा और चित्र सहित दिखाऊंगा भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।